देखा जाए तो देखिए, भविष्यवाणी का एक अपना ही इतिहास रहा है। दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं के अलावा धर्म ग्रंथों में मौजूद भविष्यवाणियों को समय के साथ सत्य होते हुए हर किसी ने देखा है, और शायद यही वजह है कि आज के दौर में भी भविष्यवाणी खंगाली जाती है। वर्तमान की घटनाओं को भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है, और जब भविष्यवाणी हकीकत का रूप ले लेती है तो इन पर यकीन करने का भी मन करता है। अब देखिए ना, दुनिया पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को झेल रही है, और ऊपर से इजराइल और हमास के बीच की भीषण जंग ने अब पूरी दुनिया को एक तरह से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। गाजा में नरसंहार हो रहा है। हवाई हमले के बाद अब जमीन पर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। दो गुटों में बंटी दुनिया किसी भी वक्त विश्व युद्ध की चपेट में आ सकती है, नो डाउट। और जिसकी भविष्यवाणी 450 साल पहले फ्रांस के भविष्यवक्ता कर चुके थे। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिक्र माइकल नास्त्रेदमस की लिखी किताब दी प्रीफेस में मिलता है। ऐसे में आने वाले समय भारत के कैसे तस्वीर दिखाएगा? 2024 में ऐसा क्या होगा जो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? और बदलते भारत के आगे क्या दुनिया टिक पाएगी? अलग अलग देश की सत्ता क्या एक हो जाएगी? प्राकृतिक आपदाओं का अब कैसा रौद्र रूप हमें आगे देखने को मिलेगा? ऐसा क्या क्या होने वाला है जिसकी संभावना अभी से जताई जा रही है? ऐसे में बाबा वेंगा की साल 2024 को लेकर भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चाओं में बनी हुई है। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में शामिल है। बाबा वेंगा को बाल्कन का नास्त्रेदमस कहा जाता है। उनकी भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम वांगेलिया पांडेवा घुस्तरोवा था, जो बुल्गारिया की एक महिला फकीर थीं। बाबा वेंगा का जन्म 31 जनवरी 1911 में स्ट्रुमिका, उत्तर मैसेडोनिया में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त 1996 को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वेंजेलिया पांडेवा दिमित्रोवा में जन्मी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा बुल्गारिया के गांव स्ट्रुमिका में पली बढ़ी। वैसे उनका पूरा नाम, जैसा कि हमने आपको बताया, कि वांगेलिया पांडेवा घुस्तरोवा था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बाबा वेंगा पुकारते थे, और फिर बाद में यही नाम चलन में आ गया। जन्म के कुछ समय बाद बाबा वेंगा की मां की मृत्यु हो गई और पिता को संदिग्ध जासूस मानते हुए जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद से बाबा वेंगा की हालात बदल गए। वह पूरी तरह से अपने आसपास के लोगों की दया और संवेदना पर निर्भर हो गई। वही लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था करने लगे। इसी बीच बाबा वेंगा के साथ एक रहस्यमयी घटना घटी। इस हादसे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा वेंगा खुद अपनी टेस्टिमोनी में इसका जिक्र करती हैं और बताती हैं कि एक जोरदार तूफान में गिरने के बाद भी न जाने कहां पटक दी गई। लंबी खोजबीन के बाद वह मिली तो आंखों में रेत भरी हुई थी और बाबा वेंगा दर्द से चीख रही थी। वक्त के साथ उनके दूसरे जख्म तो भर गए, लेकिन आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इसके बाद से बाबा वेंगा के साथ एक अलग सी बात हुई। उनके पास कोई शक्ति आ गई थी जिससे वे छोटी मोटी बीमारियों का हाथों से ही इलाज करने लगी। साथ ही साथ में पूर्वानुमान लगाती, जिनमें से ज्यादातर सच साबित होते थे। इसी दौरान एक सैनिक उनके पास अपने भाई के हत्यारे का पता लगाने को आया। बाबा वेंगा ने बुल्गारिया के सैनिक को सच तो बताया, लेकिन साथ ही उन्हें बता दिया कि वे कातिलों से बदले का ख्याल छोड़ दें। कुछ समय बाद यही सैनिक उनका जीवन साथी बना। इधर बाबा वेंगा की जिंदगी तेजी से बदल रही थी। मैं बार बार बुरी तरह से बीमार होती। डॉक्टर उनके ना बच पाने की बात कहते और वह एक चमत्कारी ढंग से उभर जाती थी। इसी दौरान बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और भी ज्यादा सटीक होती गई। वह दूसरे विश्व युद्ध का समय था, जब लोग बाबा के पास अपने जीने मरने का अनुमान लगाने को लेकर आते थे, और वह सच बताती थी। साल 1996 में बाबा वेंगा की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हुई। तब तक बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर आम लोग उनके मुरीद हो चुके थे। बाबा को खुद लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं आता था, वह कहती थी और लोग लिखा करते थे। इसी तरह से बाबा वेंगा की भविष्यवाणी इकट्ठा हुई। उन पर कई किताबें और फिल्में भी बनी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को हर साल जनवरी में सार्वजनिक किया जाता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां कभी कभी लोगों को चिंता में डाल देती हैं। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में टिड्डियां फसलों और खेतों पर हमला करेंगी। इसकी वजह से देश में भूखमरी पैदा हो सकती है। इसके अलावा भारत को अकाल जैसी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। साल 2020 में देश के कई राज्यों में टिड्डियों ने हमला किया था, जिनमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इस हमले में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वेंगा ने अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा के 9 में से 11 हमले, ब्रेक्सिट, बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने, 2004 में सुनामी आने समेत कई भविष्यवाणियां की थीं। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि स्टील बर्ड्स के हमले से अमेरिकी भाई गिरेंगे और निर्दोष लोगों का खून बहेगा। इसको न्यूयॉर्क में 9 में से 11 के आतंकवादी हमले की भविष्यवाणी माना जाता है। बाबा वेंगा ने 2017 तक यूरोप के अस्तित्व को खत्म होने की भविष्यवाणी की थी, जिसे ब्रेक्सिट से जोड़ते हैं। माना जाता है कि बाबा वेंगा ने बराक ओबामा को लेकर सबसे सही भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अश्वेत होगा, जो सच साबित हुई। लेकिन उनकी यह भविष्यवाणी गलत हुई कि वो अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा के 9 में से 11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां की थीं, जो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। बताया जाता है कि बाबा वेंगा भविष्य देख लेती थीं। उन्होंने अपनी मौत से पहले सन 5069 तक की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने दुनिया के खत्म होने से लेकर युद्ध और आपदा तक की भविष्यवाणियां की थीं। अब उनकी साल 2024 के लिए की गई भविष्यवाणियां लोगों को डरा रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वेंगा की 85% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। बताया जाता है कि एक घातक तूफान में बचपन में उनकी आंखों की रोशनी जाने के बाद उनको अपनी शक्तियां मिली थीं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की आज भी चर्चा होती है। बाबा ने साल 2024 में किसी देशवासी के हाथों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की भविष्यवाणी की थी। क्रेमलिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खराब सेहत और उन्हें कैंसर होने की खबरों को अफवाह बताकर खारिज करता रहा है। हाल ही में पुतिन की मौत का दावा किया था, जिसे क्रेमलिन ने खारिज कर दिया। बाबा वेंगा ने कहा है कि साल 2024 में एक बड़ा देश जैविक हथियारों का परीक्षण या उससे हमला करेगा। इसके अलावा उन्होंने यूरोप में आतंकी हमले की आशंका भी जताई थी। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला बड़े आर्थिक संकट आएगा। उन्होंने कई वजहों की तरफ इशारा किया था। इनमें कर्ज का बढ़ता स्तर, बढ़ता भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक शक्ति का पश्चिम से पूर्व की तरफ बदलाव शामिल है। इसके साथ ही बाबा वेंगा ने 2024 के लिए मौसम से संबंधित भयानक घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा उन्होंने साइबर हमलों में वृद्धि की भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा है कि एडवांस हैकर्स पावर ग्रिड और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएंगे। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। एक और भविष्यवाणी में बाबा वेंगा ने बताया कि साल 2023 में वैज्ञानिक कई अजीबोगरीब आविष्कार कर सकते हैं। इसमें से एक खतरनाक जैविक हथियार भी हो सकता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो बड़े पैमाने पर तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। बाब वेंगा की भविष्यवाणी है कि 2024 का साल त्रासदी और अंधकार वाला हो सकता है। इस साल बेमौसम बारिश होगी। इसकी वजह से भयंकर बाढ़ आएगी। कई इलाकों में भयंकर तूफान भी आ सकता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में किसी बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो सकता है। इस कारण से एशिया महाद्वीप के आसमान पर बादल छा जाएंगे। भारत समेत एशिया महाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी डराने वाली है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2024 में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। ये भी आशंका है कि इस दौरान कोई देश परमाणु बम से भी हमला कर सकता है। इससे दुनिया के बड़े हिस्से में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। इन दिनों रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है, जिस पर दुनिया के ज्यादातर देश अलग अलग खेमों में बंटे हुए हैं। रूस कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। साल 2024 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल कोई बड़ी खगोलीय घटना हो सकती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से धरती के ऑर्बिट में भी बदलाव हो सकता है। इसका हमारे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। धरतीवासियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बाबा वेंगा की भारत को लेकर भविष्यवाणी सच हो गई है। मार्च और अप्रैल महीनों में भारी बारिश हुई। इसके अलावा बाबा वेंगा की सौर तूफान की भविष्यवाणी सच हुई है। वैज्ञानिकों ने सूरज में पृथ्वी से 20 गुना बड़ा छेद खोजा है। इससे निकलने वाले रेडिएशन के हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। बाबा वेंगा ने 2024 को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक चीन दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि साल 2024 में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के कारण स्थिति खराब होगी। इस बदलाव से जलवायु पर गंभीर असर पड़ेगा। तापमान में बदलाव होगा।
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2024 में ग्लेशियर पिघलने से तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे। बाबा वेंगा के अनुसार 2024 में प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाएगी। 2043 तक यूरोप में इस्लाम पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। आने वाले साल में पूरी दुनिया में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। आने वाले वर्षों में मनुष्य शुक्र और बुध तक पहुंच जाएगा। बाबा वेंगा के अनुसार 2024 में ऐसा भी समय आ सकता है जब पृथ्वी पर एलियन का हमला होगा, जिससे पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, जो बहुत खतरनाक होगा। यदि ऐसा होगा तो पृथ्वी सूर्य के निकट हो जाएगी, जिससे तापमान बढ़ जाएगा। वहीं यदि पृथ्वी अपनी धुरी से हटने के बाद सूर्य से दूर चली जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा और पूरी दुनिया बर्फ बन जाएगी, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। उन्होंने अगले साल के लिए कुछ सकारात्मक भविष्यवाणियां भी की थीं। उनके मुताबिक अगले साल चिकित्सा के क्षेत्र में सफलताओं की उम्मीद है। इसमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए नए उपचार और 2024 तक कैंसर का संभावित इलाज शामिल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।